अगर चाइना अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया से उठा लेता है या वहाँ से निकाल लेता है तो क्या इंडिया को कोई फ़र्क पड़ेगा? ऐसा जितना फ़र्क इंडिया को नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास उनके जो अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है। बिल्कुल 100% फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की बेशक अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी है, लेकिन स्टिल जब आपकी कंट्री से एक इंडस्ट्री निकलती है, जैसे पाकिस्तान से बहुत सारी निकल गई, तो उस पर इफ़ेक्ट हुआ, चाहे वो इंटरनेशनल थी चाहे लोकल। ऑलरेडी मैं भी यही बात करने लगा था कि इंडिया दुनिया की 5th वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमिक बन चुका है, और चाइना अगर इस अपने प्लांट निकाल भी तो इंडिया को इससे कोई फ़र्क। ज़ाहिर है चाइना इतना बड़ा टेक्नोलॉजी का हब है, और वो उनकी पहले मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया से हो रही थी और उनके अब उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो वो अगर अपना सारा कुछ वापस लेके जाना चाह रहे हैं तो इससे ज़ाहिर है उनको इकॉनमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मुल्क की जो इकोनॉमी है उस पर कोई ना कोई असर तो पड़ता है। तो अभी इंडिया का मुआहदा हुआ है उसके साथ, ताइवान के साथ, 150 अरब डॉलर का, जिसमें वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे छोटी चिप जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ होती हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द SB इंडिया वॉइस। अब तक आप लोगों को यह पता लग गया होगा कि भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री ये बनेगी गुजरात में, और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप सभी को अपने लाइफ में देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे कि वेदांता ने चूज किया है गुजरात को फॉर $20 बिलियन इंडिया सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट। आप सभी को ये बता दूं कि ताइवान की जो कंपनी है फॉक्सकॉन और इंडिया की वेदांता कंपनी मिलकर 60-40 रेशियो की पार्टनरशिप करेंगे और गुजरात में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करेंगे। और इसका फ़ायदा हम पीपल को कैसे मिलेगा ये बताते हैं। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने यह कहा है कि अभी के टाइम में जो लैपटॉप की प्राइस 1 लाख रुपये है उसकी प्राइस 40,000 हो जाएगी, क्योंकि अभी के टाइम में हमें सेमीकंडक्टर को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, जिससे कि हमारे भारत में लैपटॉप की कॉस्ट ज़्यादा होती है। चलिए आइए देखते हैं कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों का क्या रिएक्शन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मुजाहिद बिलाल। फैसल, शुएब असगर। मेरा नाम यासिर अरफात है। आपको पता है कि जिस तरह चाइनीज़ कंपनी ने अपने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट जो हैं वो इंडिया में लगाए हुए हैं, अभी जो है वो ये ख़बर आ रही है हमारे पास कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं स्मार्टफोन की, वो इंडिया को थ्रेट कर रही हैं कि वो हमारी कंपनीज़ पर अपना दबाव कम करें, अदरवाइज़ हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो इंडिया से उठाकर कहीं और लगा लेंगे, कहीं और काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या अगर चाइना अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया से उठा लेता है या वहाँ से निकाल लेता है तो क्या इंडिया को कोई फ़र्क पड़ेगा? ऐसा जितना फ़र्क इंडिया को नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास उनके जो अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी काफ़ी इस्टेब्लिश्ड, उनका अपना ब्रांड है, उन्होंने साथ उसमें एक मैक्स मोबाइल भी लॉन्च किया हुआ है, तो एक बहुत डिफरेंस है। उन्होंने अपनी मार्केट भी साथ साथ डेवलप की हुई है। थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा, वो तो आपको पता है ब्रांड्स का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी माशाल्लाह मार्केट इतनी अच्छी डेवलप्ड है, उनको वो कर लेंगे, वो बैकअप कर लेंगे अपनी चीज़ों को, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल 100% फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की बेशक अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी है, लेकिन स्टिल जब आपकी कंट्री से एक इंडस्ट्री निकलती है, जैसे पाकिस्तान से बहुत सारी निकल गई, तो उस पर इफ़ेक्ट हुआ, चाहे वो इंटरनेशनल थी चाहे लोकल। रुपये पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि जो डॉलर्स आ रहे हैं वो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो एक्सपोर्ट भी करते होंगे, ठीक है। तो वो जब ऑब्वियसली एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी वहाँ से एक्सपोर्ट्स वो उस कंपनी की नहीं होंगी, तो उनके रुपये पे प्रेशर पड़ेगा इस तरह। ऑलरेडी मैं भी यही बात करने लगा था कि इंडिया दुनिया की 5th वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमिक बन चुका है, और चाइना अगर इस अपने प्लांट निकाल भी तो इंडिया को इससे कोई फ़र्क है। उनके अपने प्लांट्स ही डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब देखें तो अगर जितनी भी टेक कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ट्विटर वगैरह, इन सब के CEOs इंडिया से ना कि चाइना से हैं। इस हवाले से अगर देखा जाए तो इंडिया खुद एक बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखते हैं इस हवाले से कि वो अपने प्लांट खुद मैन्युफैक्चर कर सके, अपार्ट फ्रॉम कि चाइना वहाँ पर आके कुछ काम करे। और वैसे भी चाइना और इंडिया में इतना कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कंट्रोवर्सी रहती है कि चाइना मतलब कि इंडिया के साथ इतना फ्रेंडशिप नहीं रहता। अच्छा, अगर चाइना अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है स्मार्टफोन के वो इंडिया से निकाल लेता है तो क्या आपको लगता है कि मोबाइल फ़ोन की जो प्राइजेज़ हैं उनमें इजाफा होगा? जी, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर चाइना खुद अपने प्लांट्स अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर करेगा तो इससे उनको इतनी कॉस्ट नहीं पड़ेगी। अगर वो इंडिया में करेगा तो उनको लेबर की कॉस्ट भी हाई पड़ेगी और प्रोडक्शन की कॉस्ट भी, और मार्केटिंग भी उनको कॉस्ट इंक्रीज़ पड़ सकती है। आपको लगता है कि ये सब कुछ होने के बाद इंडिया चाइना को अब उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो इंडिया में सेल करने देगा? देखा जाए तो चाइना वैसे भी अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है अपने मोबाइल्स में, और जो यूज़र्स हैं वो ज़्यादातर जो पहले से हमारे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर हैं उनको ही यूज़ करना पसंद करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इतनी सेल होगी,
मगर ये है कि चाइना अपनी कंट्री में इसको डेवलप कर सकता है और इंक्रीज़ कर सकते हैं इनकी सेल्स। अभी रिसेंटली इंडिया ने ऐलान किया है कि इंडिया जो है सेमीकंडक्टर जो है वो इंडिया ही में भी मैन्युफैक्चर करेगा। इवन के अगर हम बात करें आईफोन 14 की, वो भी इंडिया में बनने जा रहा है। तो क्या कहेंगे इस सब से चाइना को कितना नुकसान होगा? मुझे लगता है कि चाइना को इससे नुकसान नहीं होगा बल्कि इससे उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि जब यूएस अपनी इस लेबर के लिए अगर वो मतलब कि अगर जब लेबर हायर करेंगे तो उनको इसकी इतनी कॉस्ट नहीं पड़ेगी। अगर अपनी वो लेबर लगाते हैं तो उनको इस पर कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। तो चाइना को इससे नुकसान नहीं होगा बल्कि बेनिफिट होगा। उनकी जो जॉब रेशो है वो इंक्रीज़ होगा। ज़ाहिर है चाइना इतना बड़ा टेक्नोलॉजी का हब है और वो उनकी पहले मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया से हो रही थी और उनके अब उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो वो अगर अपना सारा कुछ वापस लेके जाना चाह रहे हैं तो इससे ज़ाहिर है उनको इकॉनमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इंडिया ने ताइवान की मदद के साथ सेमीकंडक्टर जो है वो इंडिया में बनाना शुरू कर दिए हैं, इसका ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा जो आईफोन 14 है वो भी इंडिया में बनाए जाएंगे। तो क्या कहेंगे अगर ये चाइनीज़ कंपनीज चली जाती हैं तो इंडिया को कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि डेफिनेटली इंडिया जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन जो है वो खुद मैन्युफैक्चर करेगा। बिल्कुल, इंडिया पहले भी उनकी बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, ऑटोमोबाइल की भी और मोबाइल फ़ोन्स की भी बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर ज़ाहिर है इतने ज़्यादा प्लांट्स थे पहले और वो जा रहे हैं कंट्री से तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा इकॉनमी को, लेकिन इतना नहीं। बेसिकली वो भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि उनके स्पेस जो प्रोग्राम्स हैं वो भी काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है ना उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मेनली इंडिया की जो इकॉनमी है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी पे बेस करती है, तो वो ख़ुद भी इस चीज़ में ग्रो कर रहे हैं। और अगर आईफोन 14 प्रो मैक्स की आप जिस तरह बता रही हैं कि उधर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है तो ये भी उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको क्या वजह नज़र आती है चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? चाइना के जो बॉर्डर्स के इश्यूज़ पहले इंडिया के साथ चल रहे हैं और इंडिया ने जो है ना उन पे काफ़ी बातें भी करना स्टार्ट कर दी हैं। और उनके साथ जिस तरह हमारा पाकिस्तान का इंडिया के साथ जो है ना सीन ख़राब है, तो इस तरह चाइना और इंडिया का भी इस तरह आपस में क्लैशेस चलते रहते हैं। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं साथ साथ। इंडिया ने पिछले दिनों ऑलमोस्ट चाइना की 300 ऐप जो है वो इंडिया में बैन कर दी थी। क्या कहेंगे अगर इसी तरह मामला चलते रहें तो क्या इंडिया की इकॉनमी को या चाइना की इकॉनमी को फ़र्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाइना तो इस तरह का जो कंट्री है कि इंडिया ने ना कैप्स और टी शर्ट्स बनवाई थी बैन चाइना के नाम से, और वो भी चाइना से ही बन के आई थी। तो वो अपनी इकॉनमी को वो अपना जस्ट जो है ना अपनी इकॉनमी को स्टेट रखते हैं और उनके पास वैसे भी जो है ना इतना वो स्टेबल हैं कि उनको इंडिया जैसे या कोई भी किसी भी कंट्री से ताल्लुकात ख़राब होने से उनको कोई फ़र्क खासा नहीं पड़ेगा। हर मुल्क की जो इकोनॉमी है उस पर कोई ना कोई असर तो पड़ता है। तो अभी इंडिया का मुआहदा हुआ है उसके साथ ताइवान के साथ 150 अरब डॉलर का, जिसमें वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे छोटी चिप जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ होती हैं। मोबाइल फ़ोन बना रही हैं, इनसे वो कंडक्टर को बाहर से इंपोर्ट करते थे, वो उनके पास खुद का आ जाएगा तो वो खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकेंगे। आपको लगता है इससे इंडिया की बजाय चाइना को उल्टा नुकसान हो जाएगा? जी, चाइना की ट्रेड में फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि इनकी जो सेल्स हैं वो कम हो जाएंगी। चाइना यूरोप में ज़्यादा है, मैं मानता हूँ यूरोप में उसकी ट्रेड बहुत ज़्यादा है। इंडिया खुद ही बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर, जैसे टाटा होगी इनकी हर चीज़ ही वो खुद, जैसे एलोन मस्क ने पहले वो गाड़ी इंडिया में लाना चाहते थे अपनी, इंडिया ने फुल 100% टैक्स लगा दिया। अब टाटा ने एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी निकाल दी है जिससे वो चार्जिंग वाली गाड़ी जिसे कहते हैं आप, तो वो टाटा ने कर दी है जो जिसकी कीमत तकरीबन पाकिस्तान में 15 से 20 लाख होगी। तो जो टैक्स लाती वहाँ पे तो वो 70 से 80 लाख पड़ती, वो कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। टाटा ने भी रिसेंटली जो है आईफोन 14 जो है वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का जो है ऐलान कर दिया है। और अगर हम बात करें चाइना की तो आपको पता है चाइना और इंडिया की वैसे ही नहीं बन पाती। कुछ अर्सा पहले चीन की जो थी 300 प्लस ऐप्स जो थी वो इंडिया ने बैन कर दी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें टिकटॉक की, जो पूरी दुनिया में बहुत देखा जाता है, टिकटॉक तक इंडिया में बैन है। जी, इंडिया में आप कह सकते हैं बैन है पर मुकम्मल तौर पर नहीं बैन। वो VPN यूज़ करके यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम यूज़ करते हैं टिकटॉक, इसमें इंडिया के बहुत ज़्यादा क्रिएटर आते हैं। सही। जी, वो अपना कंटेंट जो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे टिकटॉक पे, तो असर तो पड़ता है हर मुल्क के। जो ना कोई चीज़ बैन करता है उस पर कोई थोड़ा सा तो असर होगा, पर उस दूसरा मुल्क को फ़ायदा भी होगा उससे। आपको लगता है कि अगर चाइना वहाँ से अपने प्लांट्स निकाल लेता है, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है रिमूव कर लेता है, तो क्या चाइना के जो मोबाइल्स हैं उनके रेट बढ़ जाएंगे? हाँ, ऑब्वियसली इंडिया में तो बढ़ जाएंगे। जब किसी चीज़ की एबिलिटी कम हो जाती है, मार्केट से शॉर्ट हो जाती है,
तो ये तो सबको पता है कि उसके रेट्स ऊपर को जाएंगे, लेकिन वो उसको ओवरकम कर लेंगे। वो उसको अपनी लोकल वो ऐसी कोई चीज़ लॉन्च करेंगे, न्यू ब्रांड लॉन्च करेंगे। उनका जियोनी है, उनके अपने डिफरेंट ये सिम वाले ब्रांड्स हैं। बात यह है कि क्योंकि इंडिया और चाइना की आपस में बन नहीं रही है, लेकिन इन दी एंड अगर चाइना वहाँ से अपनी इंडस्ट्री निकालता है तो चाइना को भी कहीं ना कहीं नुकसान है, ठीक है, लेकिन इंडिया को भी नुकसान है। तो उसके बाद ये तो उनका आपस का जो क्लैश है अगर वो मतलब ख़त्म हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि दोबारा वो आ सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान में भी ये इंडस्ट्री आ रही थी, लेकिन जब से आपने देखा है ये रिजीम चेंज सारा कुछ हुआ है, उसके बाद यहाँ से बल्कि ऑटो इंडस्ट्री भी अब निकल रही है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले चाइना की जो 300 ऐप्स हैं वो इंडिया ने बैन कर दी थी। इवन कि अगर हम बात करें टिकटॉक की तो टिकटॉक जो है आपको पता है पूरी दुनिया में चलता है, लेकिन इंडिया में वो बैन है। इंडिया में ये बेवकूफ़ी है ना। देखें, टिकटॉक जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जस्ट लाइक यूट्यूब और फेसबुक, ठीक है। अब सिर्फ इसलिए उसको इंडिया में बैन कर देना क्योंकि ये जो है वो उनकी आपस में दुश्मनी है। जैसे अगर आपको याद होगा 2012-13 में इधर बैन हो गई थी यूट्यूब, ठीक है। तो एक वर्ल्ड सर्वे आया था कि यहाँ यूट्यूब बैन होने की वजह से पाकिस्तान दुनिया से 15-20 साल पीछे रह गया था, ठीक है। तो टिकटॉक बैन करना ये कोई सलूशन नहीं है, ठीक है। इसमें चाइना का क्या जाएगा, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, वैसे तो सारी दुनिया में चल रहा है, लेकिन असल नुकसान इंडिया को होगा क्योंकि वहाँ के कितने ही टिकटॉकर्स वो बेरोजगार हो जाएंगे। क्या इंडिया चाइना के मोबाइल्स को इस सब चीज़ों के बाद इंडिया में सेल होने देगा? ऑब्वियसली ब्लैक मार्केट में तो सेल होगा। जो उनके रिटेलर्स हैं वो उसको सेल करेंगे। जब तक चीज़ की डिमांड है वो उसकी डिमांड है तो वो सेल होता रहेगा। वो बेशक वो डायरेक्ट मीडियम से हो या इनडायरेक्ट मीडियम से, उसमें कोई दो राय नहीं, सेल तो होते रहेंगे। अभी हमने रिसेंटली देखा कि इंडिया ने सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो बनाना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा जो है आईफोन 14 का जो है वो भी उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दी है। तो क्या कहेंगे कि इंडिया कितनी तेज़ी से इस तरफ जा रहा है कि यानी जो चीज़ें जो थी वो ये लोग पहले चाइना से मंगवाते थे अब वो खुद बनाना शुरू कर देंगे? ऑब्वियसली सबको पता है कि इंडिया आईटी के सेक्टर में एक बहुत माना जाना उनका नेम है। चाइना उनसे पीछे है आईटी सेक्टर में। बेशक मैन्युफैक्चरिंग में आ गया लेकिन आईटी में बहुत पीछे है। तो ऑब्वियसली चाइना को एक पता है उनकी एक चीज़ डिमांड है, उन्होंने अपनी मार्केट इस्टेब्लिश की है इंडिया ने। तो ऑब्वियसली वो ज़्यादातर कोशिश वो करते हैं जो उनके ब्रांड्स हैं उनके डिफरेंट ले लें, इसके टेक्नोलॉजी के अलावा भी चले जाएँ, उन्हें ज़्यादातर ब्रांड्स वो अपने कोशिश करें एसोसिएशन के साथ हम लोकल यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें, ताकि देखें प्राइस तो उससे इतनी एज सच कम नहीं होगी, टैक्सेस उनके वैसे ही हैं, लेकिन क्या है बेनिफिट आएगा, उनकी जो लेबर है वो भी सीखेंगी कि कैसे तैयार करती हैं सारी चीज़ें। ऑब्वियसली एक टाइम आएगा वो उसी लेवल का उसी क्वालिटी के सेलफोन्स वो अपनी लोकल कंपनीज में बनाना शुरू कर देंगे। यही उनका बेसिक उनका जो मोटिव है वो यही है कि अपने लोकल्स को प्रमोट करें। चाइना को ये फ़र्क पड़ेगा कि चाइना की फिर इंडस्ट्री नहीं आ सकेगी इधर, क्योंकि इंडस्ट्री इंडिया बजाते खुद जो है ना वो आप कह लें कि 1 अरब से ज़्यादा की उसकी आबादी है और सारे वहाँ पे मोबाइल यूज़र्स हैं। अब आप आज की दुनिया में सब मोबाइल यूज़र्स हैं, ये डिजिटल वर्ल्ड हो चुकी है, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है अगर इंडिया अब लेट से हम लोग पाकिस्तान में अपनी कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी एक्सपोर्ट्स वहाँ पे रुक जाएंगी, ठीक है। तो इन दी एंड नुकसान होता है, थोड़ा हो या ज़्यादा हो नुकसान तो होता ही होता है।